नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है बदायूं से। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती में कच्चा बनियान धारी गिरोह ने एक घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। बदमाश दीवार फांदकर अंदर घुसे और पूरे परिवार को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने दंपति सहित 6 लोगों को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया और करीब 5 लाख रुपए की नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए। जिले में पिछले एक महीने से बढ़ रही डकैती की घटनाओं से जनता में दहशत है और एसएसपी अंकित शर्मा की सख्ती के बावजूद पुलिस नाकाम साबित हो रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और खुलासे के लिए एसओजी व सर्विलांस की 6 टीमें लगाई गई है। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज दिनांक 20 मई को थाना इस्लाम नगर के अंतर्गत कस्बा इस्लाम नगर में रात्रि लगभग 1:30 बजे 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक घर में घुसकर 1.25 लाख रुपए नगद और ज्वेलरी का सामान ले गए हैं। परिजनों के साथ मारपीट की गई है। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक अन्य घटनाक्रम के अंतर्गत ग्राम सिटौली में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा 3 घरों में चोरी की गई। कासगंज से खबर आ रही है। अमापुर कोतवाली क्षेत्र के गदेपुर गांव के पास बीती देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार मजदूर महेकर निवासी मुजफ्फरनगर और 17 वर्षीय किशोर पूर्णानंद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों आनंदपुर गांव के पास चल रहे बीएसएनएल पाइपलाइन काम से जुड़े थे और कस्बा अमापुर से बाइक पर डीजल लेकर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हादसे के बाद से दोनों मृतकों के परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उसमें साहब बच्चे का एक्सीडेंट हो गया पूर्णानंद का। कैसे हुआ था, कहाँ जा गया था वो सर डीजल लेने जा रहे थे घर से। रास्ता में वहाँ पर से डीजल लेने आओ या नहीं पाओ, गधेपुर पे आके वापसी में एक्सीडेंट हो गया। क्या लोग थे? 2 लोग थे सर। दूसरे की हालत कैसी है? दोनों ही साहब खत्म हो गए। कासगंज से खबर आ रही है। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुई लाठीचार्ज और उनके चैम्बरों को गलत तरीके से तोड़े जाने के विरोध में कासगंज के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। जनपद कासगंज बार एसोसिएशन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिला अधिकारी डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बीते 17 मई 2026 को लखनऊ पुलिस द्वारा उनके साथियों के चैम्बरों को अनुचित तरीके से ध्वस्त किया गया और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे वकीलों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। कासगंज बार एसोसिएशन ने मांग की है कि निर्दोष अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इसके साथ ही वकीलों ने उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की पुरजोर अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके और वकील सुरक्षित माहौल में काम कर सके। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ज्ञापन देने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री के लिए, जो लखनऊ में बर्बरता हुई अधिवक्ताओं के साथ और घोर बर्बरता हुई, लाठी मारी गई, उसके विरोध में आज हम न्याय कार्य से व्रत हैं और एक जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद। लखनऊ में जो लाठीचार्ज हुआ है और जो वकीलों के चैम्बर तोड़े गए हैं अनाधिकृत रूप से, उसके बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग और इसका एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने जा रहे हैं। और ये घटना निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बांदा से खबर आ रही है। बांदा जिला इस समय भीषण लू की चपेट में है, जिससे तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं के कारण जल जीवन बेहाल है और दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। गर्मी के मद्देनजर जिला अधिकारी ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। इस जानलेवा मौसम का असर सेहत पर भी दिख रहा है। जिला अस्पताल की ईएमओ डॉक्टर विनीत सचान के मुताबिक मरीजों की संख्या दुगनी 40 से 45 रोजाना हो गई है। प्रशासन ने आगामी दिनों में और बढ़ती गर्मी की चेतावनी देते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बांदा से रबाब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। इसमें जैसे टेम्परेचर बांदा का प्रदेश में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। करीब 47 डिग्री टेम्परेचर इस समय चल रहा है
और सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है ब्लू टीम। तो इसमें जो है हम लोग सभी देशवासियों से, नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से यही गुजारिश करेंगे कि 9 से 3 बजे तक बाहर न निकलें। असल में 40.7 डिग्री टेम्परेचर की वजह से मुझे लूज मोशन, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ गई सामने, जिसके लिए मैं अस्पताल में दिखाने आया था। मैं अस्पताल में इतनी भीड़ है कि अभी मेरा नंबर नहीं आ पाया है। कितनी गर्मी पड़ रही, कितना एहसास हो रहा है गर्मी का? गर्मी का एहसास की आप बात ना करिए, पूरे पैरों में जलन, हाथों में जलन, आँखों में जलन, चेहरे पे जलन, तपिश का पूरी तरीके से महसूस हो रहा है। और उसका इलाज जो होना चाहिए था वो उस इलाज के लिए अस्पताल में आया हूँ, लेकिन शासन स्तर से भी समुचित व्यवस्था नहीं है। सिर्फ चिन्हित जगहों पर ही सिर्फ दिखावे के लिए व्यवस्था की गई है। सीतापुर से खबर आ रही है, जहां जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की गैर कृषि भूमि रानी कोठी को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। प्रशासनिक टीम ने परिसर का ताला तोड़कर उसे अपने नियंत्रण में लिया। अधिकारियों के मुताबिक यह जमीन 1906 में 30 साल के पट्टे पर दी गई थी, जिसकी अवधि 1936 में ही समाप्त हो चुकी थी। डीएम कोर्ट के आदेश पर नोटिस की समय सीमा बीतने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे और ईओ वैभव त्रिपाठी की मौजूदगी में पूरे परिसर में 17 सरकारी ताले लगाए गए। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ ये सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जी देखिए, नजुल का ये 1568 नंबर का अंश भाग था, जिसपे रानी कोठी नाम से एक ऐतिहासिक इमारत स्थित है। और ये नजुल का भूखंड था, जिस क्रम में जो है नोटिस आदि की कार्रवाई के बाद में बाकायदा सुनवाई वगैरह का अवसर देने के बाद में 2 मई को एक आदेश माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पब्लिक नोटिस के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें इनको 15 जो भी अध्यासी यहाँ पे हैं उनको 15 दिन के भीतर कब्जा जो है नगरपालिका को सौंपने के लिए कहा गया था, जिसमें 15 दिन की जो मियाद है वो 17 तारीख को ही पूरी हो चुकी थी। और अब आज 17 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है कब्जा संबंधित अध्यासी के द्वारा नगरपालिका को नहीं दिया गया था। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।